नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका कैरियर एडवाइजर एडवोकेट अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। क्या आप भी अमीर होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं आपके पास मर्सिडीज ओडी जैसी कारें हों? आप भी चाहते हैं आपके पास बंगला हो, बैंक बैलेंस हो? क्या आप भी चाहते हैं आपके पास शिल्पा करीना जैसी गर्लफ्रेंड हो? क्या आप भी चाहते हैं आप वर्ल्ड टूर पर जाएं? यदि आप भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में जो भी आपने चाहा है तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेपोलियन, सिकंदर, अकबर, अशोक, इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन है इनका साहस, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी इच्छा शक्ति, इनका निरंतर प्रयास और इनका समर्पण। आप भी इनकी तरह बन सकते हैं। आप भी एक दिन बादशाह जरूर बनेंगे, लेकिन जरूरत है आपके निरंतर प्रयास की। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप भी अपना मुकाम छू सकते हैं। कोई मोटिवेशनल गुरु यदि आपको कहता है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे तो यह असंभव है। मैं फिर कहता हूं, यह असंभव है। आपके अंदर भी यदि है इच्छा शक्ति और साहस तो आप भी अपने जीवन के मुकाम को पा सकते हैं। आप याद कीजिए, आपने आखिरी बार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किस चीज को चाहा था? वो आपको मिली या नहीं मिली? मैं 99% कहता हूं वो आपको जरूर मिली होगी अगर आपने दिल से चाहा होगा। शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और ये सच है मेरे दोस्तों, पूरी कायनात उसको आपकी तरफ मिलाने में लग जाती है, पर आप इच्छा शक्ति से चाहो। एक मशहूर शायर का शेर है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन आप सफलता के लिए क्या दांव पर लगाएंगे? एक छोटी सी बात से मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूं लगातार, मैंने आज तक आपसे कोई काम नहीं लिया। आज मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी बात आप बताएं जिससे मेरा भी भला हो और देश की पूरी जनता का भी भला हो, जो बात मेरे लिए उतनी ही फिट हो जितनी कि देश की जनता के लिए फिट है। आप जाओ और मुझे उस बात को ढूंढ कर लाओ। वो सभी लोग जाते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी भी उन्हें नॉलेज होती है वो पूरा ग्रंथ बनाकर राजा के सामने लाकर रख देते हैं। राजा उनको डांट लगाता है। राजा कहता है कि मूर्खों, अगर मुझे इतना समय होता तो मैं अपनी लाइब्रेरी में जाकर ना पढ़ लेता है, दुनिया भर की किताबें वहां पर हैं। आप जाओ दोबारा और संक्षेप में अपनी बात को कहो। मैं चाहता हूं कि वो बात मेरे ऊपर भी उतनी सत्य हो जितनी दूसरों पर हो। तो वो फिर दोबारा जाते हैं और दोबारा जाकर एक एक पन्ने में अपनी बात को पूरी समेटते हैं और फिर दोबारा राजा के सामने लाकर रखते हैं। लेकिन राजा इस बार अपने सैनिकों से कहता है कि इन्हें बंदी बना लो, हरामजादे मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं, इन्हें एक कमरे में बंद कर दो और जब तक किसी एक बात पे ये सहमत ना हो जाए तब तक इन्हें खोलना मत। वो सभी लोग एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं और उन लोगों को खाना पानी अंदर दे दिया जाता है। उसके बाद वो 24 घंटे तक आपस में बहस करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब उन्हें लगता है कि राजा हो सकता है फांसी की सजा तुम्हें सुना दे, तो वो सब एक बात पर सहमत हो जाते हैं। बाहर आकर राजा को एक नोट देते हैं। राजा उस नोट को पढ़ता है। पढ़ने के बाद राजा मुस्कुराता है, कहता है कि तुमने वास्तव में वो काम किया है जो आप करने के लिए मेरे दरबार में रखे गए हो। आप वास्तव में इंटेलिजेंट हो। वो सेंटेंस होता है मेरे दोस्तों, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फिर ध्यान से सुन लीजिए, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप क्या चीज दांव पे लगाएंगे? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दोस्तों जरूरी है आपके पास पैसा हो, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास प्रतिष्ठा हो, या फिर आप बहुत साहसी हो, तभी आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि इन चारों में से भी आपके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत और लगातार अभ्यास से भी आप अपनी उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बगैर किसी को कुछ चुकाए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होगा। ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है कि एक गरीब लड़का किसी अमीर लड़की से शादी करके करोड़पति हो जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। याद कीजिए दोस्तों, आखिरी बार किस व्यक्ति ने आपको यह सपना दिखाया था कि आप करोड़पति हो जाओगे? आपकी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा। ऐसे व्यक्ति को आप याद कीजिए और मैं 100% कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए आपको लुटवाया होगा। आप सभी ने पान सिंह तोमर फिल्म देखी होगी जिसमें डाकू गांव के लोगों का अपहरण कर लेते हैं। कई बार वो ऐसे किसी गरीब व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं होता। उस व्यक्ति को छोड़ने के एवज में वो लोग समझाते हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे यदि तू दूसरे अमीर व्यक्ति को लाकर हमें दे दे। तो ऐसे गरीब व्यक्ति दूसरे अमीर व्यक्ति को लाकर उनके जाल में फंसवा देते हैं और खुद बच जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा कई बार MLM कंपनियों में आपके साथ हुआ होगा। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कंपनियां हैं जो बुद्धिजीवियों के माध्यम से आपको लूटती हैं, मोटिवेशनल गुरुओं के माध्यम से आपको लूटती हैं। जब मोटिवेशनल गुरु आपके सामने स्टेज पर आते हैं तो वो रातों रात आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाते हैं। वो सपने आपके लालच को कैश करने के लिए होते हैं। आप लालची हो इसलिए उनके जाल में फंसते हो। और ध्यान दीजिए दोस्तों,
ये लालच अगर आपके अंदर ना हो, आपके अंदर प्रतिभा हो, गुण हो, तो आप कभी भी लालच में नहीं फंसोगे। तोते पकड़ने वाले लोग जमीन पर जब दाने को बिखेर देते हैं, उसके बाद एक रस्सी बांध देते हैं जिससे उस पर आकर तोते बैठ जाएं। तोते जैसे ही आकर उस रस्सी पे बैठते हैं और रस्सी उलट जाती है और तोते उसको कसकर पकड़ लेते हैं। तोते भूल जाते हैं कि उनके पास पंख है। तोते भूल जाते हैं कि वो अगर गिर भी जाएं तो भी वो उड़ सकते हैं, वो जमीन पर नहीं गिरेंगे। ऐसा ही आपके साथ होता है दोस्तों। आप भी रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं क्योंकि आप भी लालच में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि यहां से मैं कुछ अचीव कर लूंगा। कोई अचीव नहीं कर पाया। 100 में से 95% लोग को 5% लोग लीड करते हैं। केवल 5% लोगों में लीडरशिप के गुण होते हैं। वो 5% लोग ना केवल अपना पैसा निकाल पाते हैं बल्कि पैसा कमा भी जाते हैं, लेकिन 95% लोग लुट जाते हैं। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और काफ़ी प्रयास के बाद वो अपने कुछ रिलेटिव्स को फंसाकर अगर अपनी जमा पूंजी निकाल भी लें तो अपनी सामाजिक आत्महत्या कर लेते हैं। सामाजिक रूप से उनकी पहचान खत्म हो जाती है। लोग उन्हें देखकर घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप अगर किसी के घर जाएं तो घर से बच्चा कह देता है पापा घर पे नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पंखों को उड़ान मिले, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएं, तो मेरे दोस्तों, आप चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे आप एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा चैनल आपको ऐसी वीडियोस लगातार भेजता रहेगा जिससे आपकी प्रतिभा का विकास हो। साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी आपका पैसा भी ना लगे और आप अपनी कमाई के साधन को जुटाना शुरू कर दें। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, निरंतर अभ्यास से होगा, कठिन परिश्रम से होगा और साथ ही साथ आपके डेडिकेशन से होगा। ध्यान रखिए, पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री तक उबलना जरूरी है। यदि वो 99 डिग्री भी रह जाए तो वो कभी भाप नहीं बन सकता। यदि आप भी चाहते हैं कि आप आसमान में उड़ें तो आपको भाप बनना होगा और भाप बनने के लिए 100 डिग्री तक आपको टेम्परेचर सहना होगा। मैं आपको सहयोग करूंगा। आप मेरी आने वाली वीडियो को देखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।